उनका शिक्षा मॉडल उन्हीं की तरह जीरो मॉडल है। उसके सामने गिरगिट अच्छा है केजरीवाल से, जैसे झूठा मक्कार धोखेबाज बेईमान चोर आता तो कोई घटिया नेता पैदा ही नहीं। मैंने फोन किया था, मुझे साफ मना कर दिया था कि आपको हम लोग पानी नहीं देंगे। लक्ष्मण ने बोला था आएगा गली में जूता की माला पहनाऊंगी, ये मैं कहती हूँ। हम मुफ्त के रबड़िया बांटने नहीं देंगे। बांटना हो ना तो अपने जमीन बेचे, अपने किडनी बेचे, चाहे खुद को बेचे। ये दिल्ली वालों का हक है, उनके बाप का हक नहीं है। टैंकर माफिया के चक्कर में आज वहाँ पे एक आत्महत्या किया गया था ना, जिस पर केस है और जेल जाने वाला है, इसलिए उसका टिकट कटा है। 1 रुपये नहीं लगाया। 12 साल प्रकाश जारवाल विधायक रहा है, यहाँ पर दर्शन करने नहीं आया। ये रोड नाली जितने भी रोड बनना, शमशान का काम होना, पानी का काम होना, पानी में तो एलजी टांग नहीं लगाता। जल बोर्ड तो पूरी तरह से उनके पक्ष में है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर कई नेता ऐसे हैं जो फ्री का चंदन लगातार देते जा रहे हैं। कहा जाए फ्री की रेवड़ी, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री। ये कितना सत्य है, कितना धरातल पे है, ये भी जनता से जानेंगे। मगर आज हमारी मौजूदगी संगम विहार में है। संगम विहार की जनता पानी और रोड से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगातार अगर लोगों के घर के बाहर देखा जाए तो कई लीटरों की टंकियाँ रखी हुई हैं। और कहा जाए यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। क्या उन्होंने जनता के लिए कुछ काम किया या नहीं किया, डायरेक्ट जनता से जानेंगे। ऐसा है ना, ये लालच वही लोग देते हैं जिनके बस की बात कुछ नहीं होती है। ये फ्री के रेवड़ी बोल तो देते हैं, मगर वो खटाखट वो टकाटक बन के उनको अंदर चला जाता है, वो किसी को नहीं मिलता है। उसी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बोला जाता है। बाकी वो उनका एक ही रहता है कि फ्री की रेवड़ी मैंने शीशा दिखा दो, चाहे फेस किसी का है, शीशा मेरे हाथ में हो। तो वही वाली बात हो गई, जब बंदर के हाथ में नारियल, तो वो केजरीवाल है, वो नारियल दिखा देते हैं, खुद अपने पास रखते हो, किसी को कुछ नहीं देते हैं। वो केजरीवाल का कहना है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। मैं पहले आपसे बस की जानना चाहूँगा, क्या ड्राइवर बस देख के बस रोकते हैं बस स्टैंड पे? सबसे पहली बात है तो फ्री में तो दिल्ली वालों को कुछ चाहिए नहीं। और दूसरी बात है, मैं 4 बार 2014 से अभी तक मैं ट्रैवल मात्र बस में खड़ी हूँ, और मैं देखती हूँ कि महिलाएं हमारी खड़ी रहती हैं, बस लेके सीधे भग जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये बुजुर्ग है, ठीक है, इनसे दौड़ा तो जाएगा नहीं, भीड़ में तो इनसे घुसा जाएगा नहीं। वो बसें वहाँ पे वो रुकती है जिसमें ठसम ठस यात्री भरे रहते हैं, वही बसें रुकती है। बाकी खाली बस लेके तो सीधे भग जाता है वो। अब ये नहीं चढ़ पाएंगी तो मजबूरन में ऑटो करके ही जाएंगे। तो वो फ्री के बिजली पानी सिर्फ बोलने वाली बात है, देने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। बिजली, अब मैंने आपसे बस के लिए पूछा, क्या जो बिजली कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, क्या वो 200 यूनिट आ रही है या बिजली का बिल आ रहा है? ऐसा है, जो शुरू में तो आया था, पर वो सिर्फ मकान मालिक के लिए था, जो किराएदार है उनके लिए कोई सुविधा नहीं। और ऊपर से 10% उन्होंने बिजली बिल बढ़ा दिया। मेरा तो घर भी बंद था, मैं गांव गई थी, 2 महीने के बाद आई, उसके बाद ही मेरा 1200 का बिल आया है गेट बंद में, जबकि ना तो मेरा कोई किराएदार है। अभी गर्मी में मैं 2 साल से 4000, 5000, 12000, 10,000 अभी बिल रखा हुआ है मेरे पास, मैं दिखा सकती हूँ। तो बिजली बिल बढ़ के आ रही है। अगर किसी ने एक AC लगवा लिया, पूरे मोहल्ले की बिल उस पर ला दिया जाता है। तो इसको फ्री कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि नाक ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ना आम जनता को ही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल ने काफ़ी वादे किए सन 2016 से लेकर 24 तक, कहा कि हर घर जल पहुँचाएंगे, हर घर जल पहुँचाएंगे। क्या वो हर घर जल पहुँचा या अभी भी पेंडिंग में है? ऐसा है, सबसे पहले तो केजरीवाल से झूठा मक्कार आज तक तो मैंने आदमी नहीं देखा। हर घर जल की तो बात छोड़िए, यहाँ जल ही नहीं है। क्या यहाँ पर पानी की सुविधा है? आप लोग माता जी एक सेकंड रुकिए, मैं आप पे आ रहा हूँ, वापसी कर रहा हूँ। पानी की सुविधा है यहाँ पे? हमें, मेरे को तो बिल्कुल नहीं मिलता है, 4-5 घर को पानी। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। बैठे पूछ लो, राम सिंह, हेमा सब बैठे, हमें नहीं मिलता है। मगर यहाँ के जो खरीदना पड़ता है, 600-600 रुपए का पानी। हाँ, बोर का पानी खरीदते। अच्छा, क्या केजरीवाल आपके बेटे नहीं है? बेटे हैं तो उसका मतलब माँ को कोई वो नहीं करते तकलीफ में देखेगा क्या? वो भी तो देना चाहिए। कितने इधर बुजुर्ग है, नहीं है, वो क्या कमाने जाती है? कहाँ हमारा पेंशन आ रहा है? जमा है, अभी तक आदमी मर के 1.5 साल हो गया, मगर उसका फॉर्म सारा जमा किया, पेंशन आ नहीं रहा हमारा। वो तो कह रहे हैं हमने 80,000 में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन, और मतलब उनको और काउंट कर लिया, 5,30,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं दिल्ली में। मैं कह तो रही हूँ, तो 3 महीने के अंदर जमा किया है, 1.5-2 साल हो रहे मेरे पति को मर के, अभी तक पेंशन का फॉर्म वहीं जमा है। अच्छा, अब कुछ नहीं आ रहा मेरा, नहीं आ रहा है। कह रहे हैं केजरीवाल 2100 रुपए देंगे। लड़की मेरी नातनी है, वो विकलांग है, उसका फॉर्म जमा किया है जल विहार में, वहाँ उसका भी नहीं हो रहा है।
केजरीवाल कह रहे हैं कि 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को, ये वादा पहले किया था, तो 1,000 रुपए नहीं आ रहा, हमें कोई 1 रुपया भी नहीं आ रही है। 1,000 रुपए आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं है, वो बकवास है, वो फार्म भर भर के जमा कर लिए। 2,100 रुपए का वादा कर दिया। कुछ भी नहीं देंगे और जूता खाने के काम और कर रहे हैं। मेरे से सुनो तो, क्योंकि मैंने फोन किया था, मुझे साफ मना कर दिया था कि आपको हम लोग पानी नहीं देंगे। लक्ष्मण ने बोला था आएगा गली में जूता की माला पहनाऊंगी, ये मैं कहती हूँ। ये लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है जो यहाँ पे पानी भेजते हैं, उसी के चमचे हैं। नारियल यहाँ पे जारवाल ने फोड़ा था, उसने बोला था कि ये पक्की कॉलोनी है, नारियल फोड़ के गया, दोबारा उसने नजर नहीं आया यहाँ पे। ये मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं बताती, उससे फिर नजर नहीं आया। रोड और तोड़वा के रख दिया, बोला कि हम नारियल फोड़ रहे हैं जी, हम रोड बनवा के देंगे, कुछ नहीं दिया। अनस्त यो जंगल वाला कॉलोनी और काट दिया, बोला जो कि ये कुछ भी नहीं है। अगर जो यहाँ के पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, कहा जाए 163 नंबर वार्ड नंबर से बीजेपी के पार्षद है, उन्होंने क्या कहा? बीजेपी वाले ने, हमने जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब से चंदन भैया है, उनको जब भी फोन करो हम लोगों को पानी, और जबरदस्ती पानी हम लोगों को दे रहे हैं, छीन के ला रहे हैं, और किसी के दूसरे के मुंह में से छीन के ला के दे रहे हैं हम लोगों को पानी। वैसे हम लोगों को पानी भी नहीं मिलता, अगर उनके हाथ में है नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती हम लोगों को वो पानी दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग को वो भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं मिलता। आपसे जानना चाहूंगा क्या संगम बिहार में कोई नया स्कूल बना है? ऐसा है, उसका शिक्षा मॉडल उसी की तरह गिरगिट की तरह है, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किए हैं। और वो जो पहले का एक स्कूल था जहाँ पे अभी मर्डर हुआ था 4-5 महीना पहले, उसको हल्का रेनोवेशन करवाया है, कोई नई स्कूल नहीं है। उसका घिसा पिटा 10 सवाल आता है जो बच्चों से पूछा जाता है और उससे बच्चे पेपर में पास होते हैं। मेरे घर के बगल में बच्चे रहते हैं, वो बताए आंटी 10 ऐसी सवाल है जो वो पूछा जाता है पेपर में, जबकि वो पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होता है, वो अपने सुविधा के अनुसार सवाल करते हैं और उसी हिसाब से वो पेपर लेते हैं, बच्चों को पास करते हैं। उनका शिक्षा मॉडल उन्हीं की तरह जीरो मॉडल है। उसके सामने गिरगिट अच्छा है, केजरीवाल से जैसे झूठा, मक्कार, धोखेबाज, बेईमान, चोर आता तो कोई घटिया नेता पैदा ही नहीं लिया है। केजरीवाल का कहना है कि सत्ता का लालच नहीं है, इसलिए आतिशी मारलेना जी को दिल्ली का सीएम बना दिया गया है और वो खुद अब इस्तीफा देके सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता रह के इधर पर। अच्छा, जेल में रह के उनको सत्ता की लालच नहीं थी तो क्या हवन करवा रहे थे? उनके बाबूजी के श्राद्ध के हवन करवा रहे थे? नहीं, तिहाड़ में जब जेल में थे तो क्या हवन करने गए हुए थे वो? उस समय भी तो उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ा था। बीजेपी वाले करवा देते ना? नहीं, बीजेपी वाले सबको करवा देते, तो और आम आदमी है किसको जेल करवा दिया बीजेपी ने? एलजी को ब्लेम लगाते हैं, एलजी शीश महल बनाने के लिए नहीं रोकता, एलजी उनको ये फ्री के दारू और शराब बांटने के लिए, ठेका खोलने के लिए नहीं रोकता, एक पर एक दे करके लोगों को घर बर्बाद करने के लिए एलजी और बीजेपी वाले नहीं रोकता, अब बात बाकी उनको हर काम के लिए रोकता है। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि आप जब एलजी काम करने नहीं दे रही, बीजेपी काम करने नहीं दे रही, तो आप सत्ता छोड़ो और कहीं जाके आप घंटा बजाओ और ये मोह त्याग दो। और वो जो हर जगह आप अपना पंपलेट चिपकाते हो, स्टिकर चिपकाते हो, बड़े बड़े बैनर लगाते हो ना, तो बंद करो। वो आपके बाप के पैसे का नहीं है, वो हमारे इनकम टैक्स का पैसे का है और हम मुफ्त के रबड़िया बांटने नहीं देंगे। बांटना हो ना तो अपने जमीन बेचे, अपने किडनी बेचे, चाहे खुद को बेचे, आम जनता के पैसों से वो कुछ फ्री की रबड़िया ना बांटे। ये दिल्ली वालों का हक है, उनके बाप का हक नहीं है जो फ्री की रबड़िया बांटते। हमें फ्री की रबड़िया नहीं चाहिए, हमें तो जो मूलभूत सुविधाएं है वो चाहिए। हमें ना केजरीवाल चाहिए न उनकी फ्री की चीज चाहिए। जो फ्री लालची औरतें होंगी, मैं बता रही हूँ कि आज भी मोदी जी का राशन खा के मोदी जी के विरुद्ध बोलने वाले हैं, तो वो उन लोगों के लिए रबड़िया काम आता होगा। हमें ना तो किसी का चाहिए फ्री में, क्योंकि फ्री में कहीं कुछ नहीं आता। आज 10 रिश्तेदार आते हैं ना तो उनको भी खिलाने में हमारी हवा टाइट हो जाती है। बिहार में रिश्तेदार भी आते हैं? क्यों, केजरीवाल के यहाँ भेज देते हैं क्या? मैं नहीं, जिस तरह से देखिए यहाँ पर पानी की समस्या काफी है। अगर देखा जाए तो टैंकर लोगों के यहाँ है उतारे, बाहर वाले आके मजाक और उतारते, कहते हैं कि यहाँ पे ये पानी की हाल क्या हो रखा है, क्योंकि नाली साफ करने आते हैं, नाली में पानी नहीं मिलता है, सूखा नाली और दिखाई देते हैं। जब पानी नहीं है तो नाली कहाँ से साफ करने के लिए आएंगे? वो बेचारे आते हैं, नाली में साफ करने वाले घूम घूम के जाते हैं। आज आप रिश्तेदारों की बात करते हो, किराएदार बेचारे हैं या 10,000 कमाने वाले हैं, आज भी 600-700 की 2,000 लीटर की टैंकर आ रही है। पूरी पानी लो तो 1,500 रुपए की आ रही है। मैं तो जोर से कह रही हूँ, ससुर ना किसी को खाती हूँ ना मैं गाती हूँ, सीधी सी बात है। टैंकर माफियाओं का गढ़ चल रहा है।
टैंकर जारवाल किस में गया है? उसी टैंकर माफिया के चक्कर में आज वहाँ पे एक आत्महत्या किया गया था ना, जिस पर केस है और जेल जाने वाला है, इसलिए उसका टिकट कटा है। और दूसरे बिल्डर माफिया जो है उसको दे दिया गया है, जो जिस हिसाब से आवास बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, उस हिसाब से प्रेम चौहान को वो पैसे वसूली करता है। तो जिसको फ्री में दारू चाहिए, जिसको फ्री में गोबर चाहिए, जिसको फ्री में अपने बच्चे पालने हैं, वही केजरीवाल को वोट देगा। जिसको कमाने खाना है वो कोई केजरीवाल को वोट नहीं देगा। मगर यहाँ की जनता कहती है फ्री का बिजली, फ्री का पानी महिलाओं के लिए फ्री नहीं है, कोई नहीं है, 10% बढ़ा दिया, कुछ फ्री नहीं है। 1 रुपये नहीं लगाया। 12 साल प्रकाश जारवाल विधायक रहा यहाँ पर, दर्शन करने नहीं आया। ये रोड नाली जितने भी रोड बनना, शमशान का काम होना, पानी का काम होना, पानी में तो एलजी टांग नहीं लगाता। जल बोर्ड तो पूरी तरह से उनके पक्ष में है, लेकिन किसी को 1 लीटर पानी नहीं देता है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भेजता है, फोन वहीं से आ जाता है, पहले ही टैंकर आ रहा है, वो 1500-1600 रुपये का बिकता है टैंकर। जबकि निगम पार्षद के हक में हमारा भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है चंदन चौधरी, उसके अंडर में कुछ नहीं आता। एक रोड नाली के अलावा जो विधायक को काम करने चाहिए वो निगम पार्षद कर रहा है। शमशान भूमि में अभी परसों रामवीर के हाथों उद्घाटन हुआ है, 82 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए। पानी के टैंकर वो भेज रहे हैं, चाहे कैसे अमृत रूप में भेजे, पब्लिक को टैंकर भेज रहे हैं, टैंकर भेज रहे हैं, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। और इतने काम जो विधायक को करने, शौचालय हमारे यहाँ 70 साल से संगम बिहार में एक भी नहीं था। 3 शौचालय बनाए, 5 बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई हैं, 150 साइकिलें बांटी हैं विकलांगों के लिए, 400 कंबल बांटे। निगम पार्षद एक विधायक वाला काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। अगर विधायक कुछ करता तो ये संगम बिहार संगम बिहार बन जाता है। ये संगम बिहार नहीं, ये संकट बिहार बना हुआ है, संकट बिहार बना हुआ है। संकट बिहार आप तिगड़ी से घुसोगे, यहाँ आओगे तो आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाएगा, जबकि यहाँ से 3 घंटा लगा है। आपको पता है इस चीज का, 3 घंटा लगा है, बाकी 5 मिनट का रास्ता है। तिगड़ी में खुद रहता है, वो तिगड़ी का रोड नहीं सुधारा उसने 10 साल में, तो ये हमारा संगम बिहार में बांध के अंदर क्या करेगा आके, क्या करेगा बताओ। तिगड़ी में पानी नहीं दे पाया, वो झुग्गियों में पानी नहीं दे पाया, संगम बिहार में तो जब देगा। टैंकर 80 टैंकर चलते हैं यहाँ। अगर वो चाहे 1 साल का टैंकर की तनख्वाह और उनका डीजल का खर्चा जितना 1 साल का होता है, 1 साल में पूरे संगम बिहार में लाइन बिछ जाती, लेकिन उनकी कमाई कहाँ से होगी? कमाई तो पानी में से हो रही है।